मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं 20 सालों से एक कामयाब साइंटिस्ट हूँ। सेक्टर 42 में आखिर ऐसा क्या है ये कोई भी नहीं समझ पा रहा था। इसीलिए सरकार ने मुझे 1 साल पहले इस काम के लिए नियुक्त किया था। क्या आप मानोगे कि एक विचित्र दिखने वाला अनोखा प्राणी आज भी जीवित हो सकता है? कहानियों में और फिल्मों में देखा है, पुराणों में भी जिक्र है इनका, पर यह सब काल्पनिक है। हकीकत में तो कुछ भी साबित नहीं हुआ है। कुछ विदेशी वैज्ञानिक ये मानते हैं कि ऐसे प्राणी अंतरिक्ष में किसी अन्य ग्रह पर हो सकते हैं। हमें भी ऐसा एक सिग्नल सेक्टर 42 से मिला है। पहले हमें भी यकीन नहीं हुआ, लेकिन अब हमें इसका सबूत मिला है। एक ऐसा प्राणी जो पृथ्वी पर पाए जाने वाली हर स्पीशीज से पूरी तरह से जुदा है, इस जंगल में रहता है। कुछ एडवांस्ड कैमरा से ली गई ये तस्वीरों से हमने ऐसे एक प्राणी को पकड़ा है। ये पुराणिक के असुरों के जहरीले जानवरों जैसा दिखता है। हम इसे मॉन्स्टर बुलाते हैं। हम पर जब हमला हुआ तो हमारे अलावा सेंसर्स ने किसी को नहीं पकड़ा। तुमने हीट सेंसर्स इस्तेमाल किए होंगे। ये ठंडे खून वाला जानवर है, शरीर का तापमान नहीं होता। मिशन पर भेजे दोनों टीम को कुछ भी याद नहीं है, क्योंकि इस मॉन्स्टर के पास हमारे दिमाग पर काबू करने वाला एक जहर है, जिसके कारण तुम्हें कुछ याद नहीं है। ये अपने जहर से मनुष्य के दिमाग पर पूरी तरह से कब्जा कर सकता है। कब्जा पाने के बाद मॉन्स्टर क्या करेंगे ये कोई नहीं बता सकता। ये अपना जहर कैसे उगलते हैं, हमारे शरीर के अंदर कैसे जाता है, फिलहाल इसके बारे में हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। एक बात तो है कि सेक्टर 42 में एक मॉन्स्टर छिपा बैठा है। सेक्टर 42 में छिपे इस मॉन्स्टर का खात्मा करना होगा। सिग्नल मिला है विक्रम। कॉपी दैट। 50 मीटर के दायरे पे वो कहीं भी हो सकता है। अलर्ट। मुझे नहीं पता कि इसके जहर का असर मुझ पर क्यों नहीं हो रहा है, लेकिन अब दुश्मन को पराजित करने का वक्त आ गया है। ट्रेनिंग ने मुझे एक बात सिखाई है, जंग का पहला पड़ाव दुश्मन को पहचान लेना। अब दुश्मन सामने खड़ा है, वक्त है जंग के दूसरे पड़ाव का।
लड़ाई की शुरुआत का। कैप्टन, चेकपोस्ट क्रॉस करने के बाद मुझे कुछ याद नहीं। सैंपल मिले कोई विक्रम? माय गॉड, अब तो इसके सारे शरीर की जांच हो सकती है। ये तो बहुत बड़ी जीत है विक्रम, हमने मॉन्स्टर को मार डाला। ये मकड़ी कहां से आई? यहाँ एक मॉन्स्टर नहीं, बहुत सारे मॉन्स्टर्स हैं विक्रम। इतने सारे सिग्नल रीडिंग्स का मतलब यह है कि यहाँ बहुत सारे मॉन्स्टर्स हैं। टेक कवर। ये मॉन्स्टर्स हमसे लड़ना नहीं चाहते हैं, ये बस हमें यहां प्रवेश करने से रोकना चाहते हैं। ये सब सैनिक हैं और इनकी फौज का कोई ना कोई लक्ष्य है। ये जंग का ऐलान है। ये तो वही अंग्रेजों से समय बनाई गई फैक्ट्री है। मतलब यही है, मॉन्स्टर किंग, इन सारे मॉन्स्टर्स का राजा। इसका तो सारा शरीर एक विशाल ऑक्टोपस की तरह है। ये प्लान बनाकर इसको तुरंत खत्म करना होगा। फिलहाल यहाँ से निकलते हैं, इधर रुकना खतरे से खाली नहीं है। इस फैक्ट्री की असलियत जाने बिना मैं नहीं निकलूंगा।
ये हेलीकॉप्टर यहां कहां से आया? इस पर तो कीर्ति के लैब का लोगो है। तुम्हारी लैब का प्राइवेट हेलीकॉप्टर बिना आर्मी के परमिशन के यहां कैसे आया? सेक्टर 42 में पहली बार कब आई थी? बताती हूँ। हम सेक्टर 42 के अंदर 2 साल पहले आए थे। दुनिया के सबसे दुर्लभ मिनरल्स जो बहुत ही बेशकीमती और उपयोग युक्त हैं, ये सब हिमालयों के इलाके में पाए जाते हैं। एयरप्लेन, इंजन, रॉकेट, सैटेलाइट्स बनाने के लिए सारी दुनिया ये मिनरल्स चाइना से खरीद रही है। ये सारे मिनरल सेक्टर 42 में मौजूद हैं, लेकिन इन्हें निकालने की इजाजत सरकार हमें नहीं देगी क्योंकि यहाँ खतरा है। फिर एक दिन सरकार ने सेक्टर 42 को आम जनता के लिए खोलने का फैसला किया, लेकिन जो भी यहाँ घुसा वापस नहीं लौटा। फिर सरकार ने मुझे नियुक्त किया सेक्टर 42 के खतरे को समझने के लिए, लेकिन रिसर्च के लिए मुझे पैसे चाहिए थे। और फिर मैं विक्रांत के पिता से मिली, जिन्होंने मेरी रिसर्च के लिए पैसे दिए, और उन्होंने बिना इजाजत के एक टीम फैक्ट्री भेजी जो कभी वापस ही नहीं लौटी। मॉन्स्टर्स ने सारा खेल बिगाड़ डाला। इस प्रोजेक्ट से देश को करोड़ों का फायदा होगा। मैं किसी को नहीं फंसा रही विक्रम। तुम जैसे लोग समाज सेवा की नकाब में पूरे देश को बेच खाओगे। अब तुम मुझे या इंडियन आर्मी को फंसा नहीं सकती। कैप्टन वेंकी अपनी सारी टीम की जान जोखिम में डाल रहा है। उनसे कांटेक्ट करने के लिए हमारे पास रेडियो या कोई जरिया है? नहीं जनरल। कैप्टन विक्रम ने ये आपको देने को कहा है सर। मॉर्निंग डॉक्टर कीर्ति। मैं और मेरी टीम फैक्ट्री पहुंच चुके हैं। जैसे कि आपने कहा था, मैं आपको हर दिन हर पल का वीडियो बनाकर भेजूंगा। इस फैक्ट्री से निकलता सारा वेस्ट उस पाइप से बाहर निकल रहा है। बस कुछ दिन और फिर ऐसी 10 और फैक्ट्रीज हम सेक्टर 42 में बना देंगे। हम यहाँ नहीं रुक सकते, ये हमारी जान नहीं बख्शेंगे। इतना बड़ा धोखा इंडियन आर्मी और भारत सरकार के साथ। What happened, General? Nothing. Everything is fine. यहां है मॉन्स्टर्स का राजा। मॉन्स्टर्स के जहर ने कैप्टन पर काबू कर लिया है। जहर का असर कैप्टन के दिमाग पर हो चुका है। अपने सारे साथियों को मारने के बाद कैप्टन खुद को भी मार डालेगा। नहीं करण। हे, करण नहीं। कैप्टन, क्या आप ठीक हो?
कैप्टन। कैप्टन, ये इसने क्या कर दिया? क्या हुआ? कैमरास बंद क्यों है? जल्दी देखो। नो आइडिया जनरल, चेक। यहाँ तो सब कुछ ठीक है। उनके यहाँ से कांटेक्ट टूट गया। व्हाट द हेल? दुश्मन को फंसाने के लिए उसे लगने दो कि वो जीत रहा है। हर राजा लड़ता है किसी बेशकीमती खजाने की रक्षा करने। मॉन्स्टर राजा जिस खजाने की रक्षा कर रहा है वो इस जंगल में है। तो आखिरकार अब समझ में आया, ये मॉन्स्टर्स का राजा नहीं बल्कि रानी है, एक मां, और सिर्फ अपनी प्रजाति की रक्षा कर रही है। आज एक बात तो साफ हो गई, असली मॉन्स्टर्स ये प्राणी नहीं बल्कि हम मनुष्य हैं। इस मां को मैंने बुरी तरह से जख्मी तो कर दिया, लेकिन मैं इसे अपने हाथों से खत्म नहीं कर सकता। पता नहीं ये मां बच पाएगी या नहीं।
असली जंग तो प्रकृति के विनाशक और प्रकृति के रक्षक के बीच में छिड़ी है। वेल डन कैप्टन। कैप्टन, क्या बात है कैप्टन। तुम लोगों ने कुछ समय के लिए हमारी सांसें ही रोक दी थी। हमें पता ही नहीं था कि मॉन्स्टर राजा को फंसाने के लिए तुमने डमी बुलेट्स का इस्तेमाल किया। कैमरा कनेक्शन कटने से पहले ही मॉन्स्टर राजा का वो भव्य रूप देखकर हम तो चौंक ही गए। हमने गलत समझ लिया था। मॉन्स्टर राजा नहीं, रानी थी, एक माँ। वो अपनी प्रजाति का पृथ्वी से नामो निशान ना मिट जाए इसलिए लड़ रही थी। अपनी प्रजाति को मिनरल कंपनी के प्रदूषण से बचाने के लिए लड़ रही थी। इतने सालों बाद बाहर आने से पहले वो वहां छुपकर बैठी थी। तुमने उसे मार तो दिया ना? नहीं मार सका मैं उसे। तो फिर एनओसी सर्टिफिकेट नहीं देंगे हम। क्या? क्या बोल रहा? लालची लोगों को अच्छा सबक सिखाया कैप्टन। थैंक यू जनरल, लेकिन ये बात आपके और मेरे सिवाय हम किसी को भी नहीं बताएंगे। और जब तक वहां मॉन्स्टर्स हैं, सेक्टर 42 में हमारी इजाजत के बिना कोई नहीं जा सकता। वेल डन कैप्टन। थैंक यू जनरल।